तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने यूनिक स्कूल के डायरेक्टर सर सुमित सर हमसे जुड़ चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। आपने अपना कीमती समय मुझ जैसे स्टूडेंट्स के लिए निकाला। हाँ, अब जो हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, पहले बिजनेस को खड़ा करे फिर बड़ा करे, उसी सिलसिले में अब मैं सर से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सर, आपने जो यूनिक स्कूल की नींव रखी जी, कहाँ से रखी, कितने स्टूडेंट्स के साथ रखी, और आज आप जो 1000 प्लस स्टूडेंट्स की जो ले गए और आरबीएससी के अंदर जो आरबीएससी स्कूल्स होती है उनके अंदर आपने भैरव राठ क्षेत्र के अंदर सबसे टॉप पे ले आए जी। क्या क्या सिचुएशन थी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आज इतने बड़े पे लेके गए, उसके पीछे की जर्नी को जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं योगेश आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपके आईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने हमें बुलाया। बिजनेस को खड़ा करना और फिर बिजनेस को बड़ा करना, महज 2 शब्दों की लाइन, बहुत बड़ा सार छुपा है उसमें। आज बिजनेस को खड़ा करना एक चैलेंज है और बड़ा करना उससे 1000 गुना बड़ा टैलेंट। अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग कर कर आप इस काम को बहुत बखूबी कर सकते हैं। जैसा कि मेरा स्कूलिंग लाइन में मेरा कॉलेज, मेरा बीएड कॉलेज थी, मेरा सीकर में इंस्टीट्यूशन, ये सब एक समय के बाद कॉन्फिडेंस लेवल को शो करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कब वर्ष 2011 में हमने यूनिक को एस्टैब्लिश किया। महज 20 बच्चों से शुरुआत कर कर इस प्लेटफॉर्म को हमने खड़ा किया है। यदि मैं 14 साल पहले की बात करता हूं, कितने स्ट्रगल मैंने फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई होंगी, यदि मैं उन सभी को लेकर चलूं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। कम शब्दों में अपना विषय रखना चाहूंगा। रेगुलर अपने टास्क पर की गई मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन वे आपको एक सफलता की ओर लेकर जाता है और उसका नाम है यूनिक। यूनिक पद चिन्ह बनाता है, दूसरों के पद चिन्हों पर चलता नहीं है जी। सर, क्या क्या कंपटीशन तो उस टाइम पे भी था? हाँ, कंफर्म। तो कंपटीशन को चीरते हुए और आपने टॉप पर लिया है राठ जी, उसके पीछे का थोड़ा सा बिल्कुल अपने देखिए, हर काम के पीछे एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती, प्लान बनाना होता है। यदि आपका प्लान A+ ग्रेड का है तो आपको सक्सेस A ग्रेड की मिलेगी। प्लान A लेवल का है तो आपको B+ लेवल की सक्सेस मिलेगी। प्लान ही आपका हल्का है तो सक्सेस आपको C ग्रेड की बनेगी। A+ लेवल का प्लान, उसको कार्य रूप में ढालने के लिए प्लानिंग, रणनीति, कूटनीति तैयार करना और उसमें अपना बेस्ट देना, और वो बेस्ट देने के बाद जो इवैल्यूएशन निकलता है, मूल्यांकन निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो वाकई में शानदार और काबिल तारीफ निकलता है जी। सर, उस टाइम पे आपका किन किन स्कूल से कंपटीशन था? यदि मैं बात करना चाहूं तो मैं मां सरस्वती मेरी आराध्य देवी है, मेरा जीविकोपार्जन का जरिया भी है, मेरी रोजी रोटी भी है। यदि हम बात करें व्यापार में, एक की हार में दूसरे की जीत छुपी हुई है। व्यक्तिगत किसी का नाम ना लेते हुए ये सभी संस्थान जिन्होंने मुझे काफी हल्का दिखाने की कोशिश की, आज समय के साथ अपने आप ही वो बोना स्थिति में आ गए हैं जी। तो आप स्पेशली नाम नहीं लेंगे? स्पेशली नाम नहीं लेंगे सभी। देखो, बिजनेस में क्या होता है, ऑल आर द कंपटीटर, और आपको अपने कंपटीटर से अच्छा खुद को कैसे बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है। आप कैसे उस भीड़ से हटकर एक अलग पहचान कायम करते हैं। वही मैंने किया। भैरव का सबसे भला कम उम्र के संस्था प्रधानों में से एक हम है और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अच्छा किया है और उम्मीद आगे भी अच्छा करेंगे। सर, जो आरबीएससी की कुछ गाइडलाइनें हैं जी, वो क्या सच में ज्यादा अच्छी हैं या सीबीएसई की जो गाइडलाइन है वो ज्यादा अच्छी है? अच्छा और बेहतर सवाल है योगेश जी। मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 के बाद एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने के बाद नाउ बोथ बोर्ड आर इक्विवेलेंट।
मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूंगा 2022 से पहले कुछ परसेंट सिलेबस में डिफरेंस हुआ करता था। अभी आप चाहे हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, बिहार जाएं, महाराष्ट्र जाएं, एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने के बाद ऑल आर द इक्विवेलेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड आरबीएसई। वन नेशन वन एजुकेशन, जी, बोथ आर द इक्विवेलेंट, देयर इज नो डिफरेंस। सर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वो एजुकेशन में क्या क्या इम्पैक्ट डाल रही है? हाँ, टेक्नोलॉजी का विशेष रोल है। जैसे कि मैं और आप बैठ रहे हैं, हमें हजारों कैंडिडेट्स व्यू कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं लॉकडाउन के दौरान, लर्निंग प्रोसेस उसमें कम था, बट जो बच्चा घर पर बैठा था उसको सीखने का प्रोसेस बना टेक्नोलॉजी से। कंप्यूटर एजुकेशन जो हमारे टाइम में जाकर बाहर किसी कंप्यूटर सेंटर पर लेनी होती थी, वो आज स्कूल में ही मिल रही है। आज स्कूल और पेरेंट्स एक दूसरे के नजदीक है सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के पीछे। मेरी और आपकी बात भी हजारों व्यूअर्स सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे। और रहा टेक्निकल हैंड एजुकेशन का, उम्मीद है जल्दी ही आने वाले समय में इस एजुकेशन के साथ में, जैसा कि अदर कंट्रीज में टेक्निकल हैंड एजुकेशन चलती है, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चा बेरोजगारी की राह ना देखे, किसी भी प्रकार के रोजगार में खुद को सेटल कर कर अपना काम धंधा सेटल कर सके और इस बेरोजगारी के टाइम में अपनी पहचान कायम कर सके। तो टेक्नोलॉजी के पीछे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। सर क्या भैरोड के लेवल पर को एजुकेशन, जी, मतलब बॉयज और गर्ल्स एक जगह, क्या ये सही है या फिर इसको सेपरेट करना चाहिए, अलग अलग, बॉयज अलग गर्ल्स अलग? जी, भैरोड के लेवल के जी बताइए। भैरोड अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। जैसा कि एज ए डायरेक्टर मैं अपनी बात रखता हूं, तो मेरा अपने हर पेरेंट से इंडिविजुअली कनेक्टिविटी है। अब बात आती है कि हमें एजुकेशन को सेपरेशन मोड देना चाहिए या को-मेड रखना चाहिए। तो इसमें सभी की अपनी अपनी राय है। मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। हमारा क्षेत्र अभी संस्कारों से बंधा हुआ है। हम ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, और हमारा युवा भी काफी हद तक नैतिक और चारित्र्य दृष्टिकोण में उम्दा है। और बढ़ते हुए शहरीकरण और पाश्चात्यकरण से कभी कभार मेल स्टूडेंट्स के नेगेटिव सिग्नल आते हैं, लेकिन वो उसके संस्कार उसको बांध कर रखते हैं कि किस प्रकार से मुझे अपनी कम्युनिटी में अपनी पेरेंट्स की इमेज का ध्यान रखना है। तो अभी तो ये को एजुकेशन वाला पार्ट लेकर चलते हैं, तो डजंट मैटर, कोई बुराई नहीं है। फिर भी सेपरेशन इट्स द मोड ऑफ सेफ्टी। मतलब गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है, इससे दूर रखने के लिए, इस कल्चर से तो मैं चाहूंगा कि 100% दूर रखा जाए। कल को मेरी बेटी भी बड़ी होकर शानी बनेगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी गुड़िया को भी एक सेपरेशन का मोड दे दूं। जी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इफेक्ट बढ़ रहा है। युवा खराब नहीं हो रहा है, युवा खराब हो रहा है इससे, मोबाइल से। ये एक दीमक की तरह से दिमाग को चट करता हुआ जा रहा है। इसके यूज हैं, बट इस एज में बेनिफिट्स के बजाय इसके डिमेरिट्स ज्यादा आते हैं। आप एनालिसिस कीजिए सोसाइटी में, हमारा 95% पेरेंट्स इससे डिस्टर्ब है। एवरी पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स की काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस रूप में इससे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का मोड रखा जाए। हम चाहकर भी इससे दूर नहीं रख सकते, लेकिन अपनी गाइडलाइंस, अपनी काउंसलिंग के जरिए हम अपने बेबीज को इससे सेफ जोन में रख सकते हैं। सर यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सर मैं भी ये वीडियोस और ये सारी चीजें इन्हीं डिवाइसेस की मदद से कर पा रहा हूँ। और मैं भी इनमें काफी लिप्त हूँ। मैंने भी किसी टाइम पे पबजी गेम जो बहुत काफी खेल, बट अब मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजमेंट आ रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता है मुझे अपने लोकेलिटी को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल में जितने भी बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और वो इसी मोबाइल के थ्रू हो पा रहा है। नाउ यू आर द मैच्योर पर्सनालिटी योगेश जी। आप एक परिपक्व इंसान हैं इस समय मेरे सामने। मेरे सामने वो योगेश नहीं बैठे हैं जो आज से 15 साल पहले जो प्री मैच्योर हुआ करते थे। आज मैच्योर है, आपको सही और गलत का इवैल्यूएशन आ गया है। लेकिन उस स्टूडेंट का क्या करें जो पेरेंट्स के चुपके से या किसी भी रीजन से बाल हट कर मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चलाना है एनी हाउ। पिछले दिनों एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में कोटेशन बनी थी, नियमित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग 1 ग्राम कोकीन के नशे के जितना एडिक्शन क्रिएट करता है, चिड़चिड़ापन पैदा कर। बच्चे को एनी हाउ मोबाइल चाहिए और वो उसको लेने के सारे जतन करता है। ये क्या एडिक्शन, एडिक्ट हो गया है बच्चा हमारा।
इसने ब्रेन पर कब्जा कर लिया है, हमें इससे दूर करना है, अपनी प्रेजेंस में देंगे। इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं, हम अपनी प्रेजेंस में देंगे बच्चों को, उसको समझाएंगे, फिर वो समझ में आएगा। जी सर, अब थोड़ा चटपटा क्वेश्चंस का पिटारा खुलने वाला है। जी सर, जैसा कि आपको पता है, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या वो रिलेशन बरकरार रहता है या कहीं ख़त्म हो जाता है? और मैं इस चीज़ में आपकी राय जानना चाहूँगा, आपने अपने टीचर्स से कैसे कनेक्टेड रहते हैं आज भी? देखो, मैं बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड टीचर्स थे, मेरे गुरुदेव थे, आज भी मैं उनका हृदय के अनंत गहराई से सम्मान करता हूँ। समय समय पर मैं उनसे भेंट करता हूँ। मेरा मानना है, आज मैं जहाँ हूँ अपने रेस्पेक्टेड टीचर्स और अपने माता पिता की बदौलत हूँ। भला मैं उस व्यक्तित्व को कैसे भूल सकता हूँ जिसके भरोसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ छोड़ा था। इस उम्र में बच्चे को मोबाइल चलाने के लिए मना कर दो, आप बुरे नजर आएंगे। बच्चे को बाइक चलाने के लिए मना कर दो, आप बुरे नजर आएंगे। बच्चों को 2 घंटे के लिए मोबाइल दे दो, आनंद आता है। बच्चे को पढ़ने के लिए कह दो, माथा ठनक जाता है। मैं डियर स्टूडेंट्स, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 इंसान हैं जो सिर्फ आपका भला चाहते हैं। फर्स्ट, योर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, सेकंड, योर रेस्पेक्टेड टीचर। थर्ड पर्सन ही इस धरती पर कोई नहीं है जो आपकी आवश्यकता और जरूरतों की पूर्ति कर सके। तो कभी भी अपने माँ बाप और अपने टीचर को नहीं भूलना है। यही 2 व्यक्ति हैं जो आपको इस संसार में आपकी पहचान दिलाने में मददगार साबित होंगे। भूल कर भी ऐसा कोई गलत कदम, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लेकर आना जो आपको आपके धरातल से दूर कर दें। सर, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्या वो टीचर्स की भूमिकाओं को हटा देगा? बहुत अच्छा और बेहतर सवाल, काबिल तारीफ। डिजिटलाइजेशन टीचर की भूमिका को कभी भी गौण नहीं कर सकता। वो नॉलेज के लेवल को आप कर सकता है, स्टूडेंट को सक्सेस के लेवल को आप कर सकता है वो, बट जितनी बातें मैं आपके साथ आमने सामने बैठकर कर रहा हूं, क्या हम ऑनलाइन कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं है। जितना मैं और आप एक दूसरे से फेस एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट कर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस लेवल को भी समझ सकते हैं, इतना ऑनलाइन शेड्यूल को यदि हम फ्रंट रो में लेकर चलेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा सक्सेस का रेशियो बढ़ा सकता है, सक्सेस का रेशियो, सफलता का रेशियो बढ़ सकता है, लेकिन हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। सर, हालांकि मैं खुद अपने सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट करता हूँ जी, बट उस टाइम पे मैं इमेच्योर था, मैं टीचर्स को कुछ नहीं समझता था। आपकी तरह से सभी स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। हाँ, बट फिर मुझे जब आगे जाके रियलाइज हुआ मेरे पास नॉलेज नहीं है जी, फिर उस टाइम पे टीचर्स के भी साथ में उतना टाइम नहीं बिता सकता। फिर मैंने नॉलेज जो गेन करना स्टार्ट किया वो ऑनलाइन, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स, उनकी मदद लेकर के मैंने अपने अंदर नॉलेज इनटेक की जी। टीचर्स, मैं उस टाइम पे इमेच्योर था, मुझे नहीं पता क्या वो चीजें थोड़े दिन फ्यूचर में जाने के बाद में टीचर्स को एक साइड में कर नहीं देगी, दरकिनार नहीं कर देगी। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, आज ये टेक्नोलॉजी, इन इक्विपमेंट्स ने आपकी नॉलेज बढ़ाई, जैसा कि अभी आपने बताया। हाँ। और जब आप एक स्टूडेंट थे उस समय ये इक्विपमेंट्स आपके लाइफ का हिस्सा, जहां तक मेरी जानकारी, शायद नहीं थे। तो टीचर को इक्विपमेंट से नहीं जोड़ सकते। माना गूगल एक ऐसी चीज है जिस यहाँ बैठे हम ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पूर्व में भी मैंने कहा था, इसका प्रॉपर यूज ही हमें एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है। नाउ यू आर द मैच्योर। अब इसकी मदद से आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज आज आप एक मैच्योर है। यही अब चलो हम 10 साल के बच्चे को दे देते हैं, वो क्या कर लेगा इससे? वो गेम खेल लेगा, मैं गेम खेलता है ना। 12 साल के 14 साल के बच्चे को देंगे, वो क्या करेगा? वो गेम खेल लेगा। उस समय टीचर और पेरेंट्स की भूमिका अहम है। आज इक्विपमेंट की हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस स्थिति में हम कुछ हद तक टीचर्स का रोल
डिसकनेक्टिविटी वाला मान सकते हैं। मतलब उस लेवल तक लाने के लिए कि बच्चा एक मैच्योर हो जाए, मैच्योर हो जाए, उस तक टीचर्स की आवश्यकता है। टीचर की आवश्यकता है। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और वैसे ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए था, बट मैं सर को इसलिए लाया कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट कनेक्ट तो हो, डिजिटली कनेक्ट हो बट हो। और सर जो भैरोड के लेवल पे अपनी स्कूल को काफी टॉप पे ले गए, तो वो भी बिजनेस के ही थ्रू है। काफी स्ट्रेटेजी लगती है, जैसा कि सर ने बताया कि सर ने हार्ड वर्क किया बहुत ज्यादा, और कंसिस्टेंसी के साथ में 20 स्टूडेंट्स को लेकर के पढ़ाना वहां पे, और एक इतना बड़े स्कूल के लेवल का विजन रखना, ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बदलना। हाँ, छोटी सी कोचिंग को ग्रुप ऑफ एजुकेशन में डाइवर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ। जी। ओके सर, आप मेरे लिए, जी, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीवर्ड्स देना चाहें, मतलब कुछ शब्द रखना चाहें ताकि वो लाइफ में आगे, बहुत आगे जा सके। जी, बहुत अच्छे योगेश, आपने बहुत अच्छा अंतिम सवाल बेहतर किया। डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू से यू, मेनली स्टूडेंट्स, बेटा हर बच्चा अपने आप में खास होता है। आपके HW कॉपी की चेक की मार्किंग से आपका अच्छा बुरा कम ज्यादा को हम नहीं आंक सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन लाइन में एवरेज हुआ करते थे, बट नाउ दे आर द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मैं पेरेंट्स आपको भी बताना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को फोर्स ना करें। फोर्स से कई बार राह भटक दी जाती है। प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए इससे मुंह फेर लीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल बनेगा। सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने रेस्पेक्टेड टीचर्स को फॉलो करें। ये दो व्यक्ति आपको संसार की हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल लेते हैं। कहीं छोटी मोटी चूक भी होती है तो आप इन दोनों में से किसी एक से शेयर करें। 100% ही अपने अनुभव के मुताबिक, एज पर हिज हर एक्सपीरियंस, दे विल प्रोवाइड द 100% सॉल्यूशन। कई बार आप एक गलती करने पर झूठ बोलते हैं। पेरेंट्स तो सीनियर है, टीचर सीनियर है, फिर हमें छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा। आप उलझते जाते महसूस करना। कभी इनको साथ लेकर चलें, आप जीवन में कभी नहीं ठगा सकते, कभी नहीं ठगा सकते। इन दोनों को आधार बनाइए, फिर भगवान जी अपने आप आपके साथ हैं, हर सक्सेस आपके पास रहेगी। सर, आपने इस मोबाइल से दूर रहने के लिए कह दिया, मेरी वीडियोस को देखेंगे कौन? एक्चुअली क्या है, एक समय आएगा जब इसमें ठीक चीज नजर आएगी, ये अपने आप इसको कैच करवा देगा कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने लेना है। लेकिन सभी तो अच्छे नहीं होते। मेरे बहुत डिसिप्लिन्ड बेटा बेटी भी है, वहीं मेरा चंचल बेटा बेटी भी है। अब मेरा चंचल बेटा बेटी है, उसको तो समझाना तो पड़ेगा। हम बड़े हैं, हमारा काम तो समझाने का ही है कि बेटा इसके नजदीक रहना है, बट इससे गैप भी मेंटेन करना है। यहीं पे मैं मेरी एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। वो चाहे नॉलेज में आपसे बड़े हो ना हो, बट वो एक्सपीरियंस में काफी बड़े हैं। जी नहीं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो एज में भी बड़े मिलेंगे, एक्सपीरियंस में भी बड़े बनेंगे। उन्होंने दुनिया देखी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, पेरेंट्स और टीचर कहाँ चूक में नजर आता है। मैं बच्चों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मोबाइल चलाने के लिए मना करने दो, माथा ठिनक जाता है आपका। बाइक चलाने के लिए मना कर दो, माथा ठिनक जाता है। दोस्तों में देर रात तक घूमने से मना कर दो, माथा। सिर्फ यही कसूर है हमारा। बाकी हम आपसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये कसूर है हमारा। क्यों? हमने भी एजुकेशन की थी, अभी आपका पार्ट है, आप भी कीजिए। ओके जी। सर, लाइफ जो है वो सच में मिस्टीरियस है सभी के लिए। अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया, और लाइफ को जब तक कंप्लीट ना कर ले इतने शायद ही कोई समझ पाए जी। बट जहां तक आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको लाइफ को क्या देखते हैं? प्रेजेंट लाइफ हो, ईच एंड एवरी वे आई एम सीइंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। स्टूडेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पढ़ाई, मेरे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे स्टूडेंट्स को बेस्ट देना, अपने इंस्टीट्यूशन को बेस्ट देना, अपने पेरेंट्स को बेस्ट देना, अपनी जितनी भी XYZ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियों का संपूर्ण रूप में अच्छे से निर्वाह करना ही जीवन है।
काफी डीप बात कह दी। डीप है, मैं इसको समझने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। जी। और सर अगर कोई मेरी तरह हो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे जी, तो फिर क्या है? देखिए आप भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें एज फैक्टर से जुड़ी हुई होती है। टीनेजर स्टूडेंट्स को ये बातें बहुत एवरेज और नकारा महसूस होती है, वहीं परिपक्व इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक उदाहरण के जरिए इस बात को क्लियर कर देना चाहूंगा। प्यारे बच्चे, सुबह आपके पापा जी किसी काम के लिए, धंधे के लिए, रोजगार के लिए, कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। जिस सुबह आप उठे नहीं हो उससे पहले नहा धोकर आपकी मम्मी उनको टिफिन बनाकर दे रही है, ठंड में ठिठुरते हुए अपने काम पर जा रहे हैं। इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके घर की दहलीज का पहला उदाहरण जिम्मेदारी। आपकी वो मां, आपकी मम्मी, मदर, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने से पहले उठती है, सुबह जल्दी आपका खाना बनाती है, खाना बनाने में आधी बार उनके हाथ जल जाते हैं और आपका टिफिन पैक कर दी कि मेरे बेटे की बस ना छूट जाए। इट्स द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का दूसरा उदाहरण। महीने की फीस, जी एक मिनट, महीने की फीस जमा करवाने के लिए पापा जी का ठिठुरन भरी रात में ड्यूटी करना, रात रात भर जग, ये सभी क्या है? जिम्मेदारियां हैं, और ये सब आप ही के लिए हो रही हैं। तो समझिए अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को, गौर से देखना अपने मम्मी पापा की आंखों में। बेटा एक सपना नजर आएगा क्या? मेरा बेटा बेटी भी कामयाब होगा, उसकी तरह उसकी तरह उसकी तरह से। यही है मम्मी पापा, बाकी तो कौन है? हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स की आंखों में झांक कर देखोगे तो एक सपना मिलेगा। ये सही है, लाइफ सच में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर क्या होता है कि एक पेरेंट्स जो खुद सपने देखता है वो पूरे नहीं कर पाता, वो अपने बच्चों पे थोप देता है। जी, ये सही बात है या गलत है? थोपना शब्द एक नेगेटिविटी देता है। पेरेंट्स किसी कारणवश हायर एजुकेशन नहीं ले पाया, पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स प्रॉपर एजुकेशन दिलवाने के लिए फाइनेंशियली क्या पता सोर्स ना रहे हो, अब वो अपने बच्चों से ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो गलत तो है नहीं। एक्सपेक्टेशन जायज है यदि बच्चे को सारा एटमॉस्फेयर और इक्विपमेंट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं तो, और हम अपने बच्चों को बेस्ट दे रहे हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं कि आज के महंगे जमाने में हम इतनी पढ़ाई करवा रहे हैं तो बेटा मैं आपसे एक अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा तो रख ही सकता हूं। ये अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा फिर बाद में कम्पिटिटिव में बदल जाएगी, एक जॉब में, एक रिप्लेसमेंट में, एक अच्छे प्लेसमेंट में एक्सपेक्टेशन होना स्वाभाविक है। जब एक पिता सुबह ठिठुरन भरी सुबह में निकल कर जा रहा है, 48-49 डिग्री के टेम्परेचर में अपने काम धंधे ड्यूटी पर नियमित रूप से जा रहा है और दुख पाकर अपने बेटा बेटी को वो सारी सुविधा मुहैया करवा रहा है, तो भैया एक्सपेक्टेशन तो बनती है, एक्सपेक्टेशन तो बनती है। हाँ, मैं खुद ये सोचता था मेरे पेरेंट्स लोग मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते जी। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखें ना, एक्सपेक्टेशन हमारी जायज है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आई विल गिव माय बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दीज। Now you are the mature personality, you are the smart personality, doesn't matter. Now you are the successful person, Yogesh ji. Thank you sir. You are the successful Thank you. अब मैं अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप मेरे व्यूअर्स को कहें कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मैं एज ए एजुकेशन लीडर, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ओनर के नाते आपको बताना चाहूँगा, हर वीडियो अपने आप में खास मैसेज लिए हुए रहती है, बशर्ते उसके प्रति हमारे भाव क्या हैं के आधार पर। आप योगेश जी हैं, आप स्थानीय हैं, बढ़ते हुए युवा हैं, टाइम टाइम पर काम को सेटल करना, बढ़ाना, काम को खड़ा करना और बढ़ाना की थीम पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ इनका जो पार्ट है बहुत बेहतर और इनोवेटिव है, इससे जुड़कर कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इनको सपोर्ट करने में मेरे और आपकी पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ एक थंब इम्प्रेशन ही हमें सक्सेस की ओर लेकर जाता है। तो सपोर्ट करें, क्षेत्र के युवा हैं, आगे बढ़ेंगे, हमारा और आपका ही नाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू ऑल ऑफ यू इतना समय देने के लिए कीमती। सर आपको भी थैंक यू, आपने अपना काफी कीमती समय मेरे लिए निकाला और हमारे एक फोन पे आ गए। 3 से 4 बार हमारा एडजस्टमेंट का सीन हाँ। बना, आखिरकार उस समय आया, हमने किया। नो डाउट यू डिजर्व इट। ओके थैंक यू सर। और इस बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स।